इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह वबाद अद्दर्सुर राबि' वल इश्रून तलबुल इल्म फ़ज़्लुहु व वजूबुहु। 24वां दर्स इल्म की फजीलत और उसको हासिल करने का बयान। दोस्तों, इल्म क्या है? इल्म ये वो दर्जा है जिसे इंसान जब हासिल कर लेता है तो अल्लाह के करीब हो जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अहले इल्म की फजीलत बताई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह ताला से कमा हक़्क़हु उसके उलमा बंदे ही डरते हैं। लिहाजा हमें इल्म हासिल करना चाहिए। दोस्तों, इल्म क्या है? ये कोई दुनियावी इल्म नहीं, शरई इल्म, अल्लाह के अहकाम का इल्म, कुरान करीम का इल्म, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया अल्लाह ताला ने कि आप इल्म हासिल कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म के गहवारा हैं, इल्म के सरचश्मा हैं। 7वें आसमान पर इल्म हजरत जिब्रील अमीन रोजाना लेकर आपके पास आते हैं। फिर भी अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे इल्म में ज़्यादती अता फरमा। दोस्तों और भाइयों, ये इल्म क्या है? ये मजहब इस्लाम 7वें आसमान से आई हुई शरीयत और वही का नाम है। हमारे अपने बस और इख्तियार में एक कदम भी चलना नहीं है, बल्कि जो कुछ भी हमें इबादत करनी है और तरीक़ा इबादत है वो सारी की सारी अल्लाह ताला की तरफ से भेजी हुई है, वो कुरान और हदीस में मौजूद है। ये कैसे मुमकिन है कि हम 5 वक्त की नमाज बगैर इल्म हासिल हुए पढ़ लें, हम रमज़ान का रोज़ा बगैर इल्म के रखें, हम ज़कात बगैर इल्म के दे दें, हम हज और उम्रा बगैर इल्म के करें? ये मुमकिन ही नहीं है। इसीलिए मुसलमान आज परेशान हाल हैं, तबाहकारी के दहाने पर हैं, हमेशा शिकस्त और महजूम हैं, चूंकि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के इल्म को हासिल नहीं किया। कुरान करीम को वो जुज़्वेदानों में रखना जानते हैं, उसे पढ़ना नहीं जानते। मेरे भाई, अगर हम इल्म हासिल नहीं करेंगे, अल्लाह के वास्ते आप ही बताइए कैसे नमाज पढ़ेंगे, कैसे हम रोज़ा रखेंगे, कैसे हज करेंगे, कैसे ज़कात देंगे? तहजीब व सकाफत और रस्म व रिवाज का नाम मजहब नहीं है। मजहब तो वो मुक़द्दस नसूस हैं जो 7वें आसमान से अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर नाजिल किए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे अहले इल्म का दर्जा इस दुनिया में ही बुलंद फरमाया है और आखिरत में भी अल्लाह ताला बुलंद कर देगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, अल्लाह ताला अहले ईमान और अहले इल्म के दर्जात को बुलंद फरमाएगा। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मन सहलल्लाहु लहू बिही तरीक़न इलल जन्ना, कि जो इल्म हासिल करने के लिए राह चलता है अल्लाह ताला जन्नत के रास्ते उसके लिए आसान फरमा देते हैं। मेरे भाई, बस इसी पर नहीं है, बल्कि समंदर में मछलियां और जमीन में चींटियां और फरिश्ते, ये सारे के सारे लोग इल्म हासिल करने वालों के लिए दुआएं करते हैं। ये इल्म हासिल करने वाले कौन लोग हैं? जो अल्लाह और उसके रसूल का इल्म हासिल करते हैं। चूंकि अल्लाह ताला ये सबसे अजीम है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान और फरमादात ये सबसे अच्छे हैं, लिहाजा इन बातों को हासिल करने वाले लोग भी सबसे अच्छे हैं। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, जो अल्लाह जिसकी अल्लाह ताला भलाई चाहता है उसे दीन की समझ अनायत फरमाता है। मेरे और भाई और दोस्तों, यही वजह है कि जब मुसलमान अपने दीन से दूर हो गए, इल्म से दूर हो गए तो दीन से भी दूर हो गए। मेरे भाई, इल्म से बेबारा हो गए तो दीन से भी बेबारा हो गए। मेरे भाई, आप ये बताइए कि कोई शख्स मक्कतुल मुकर्रमा उम्रा करने जा रहा है, लेकिन उसने उम्रा करने से पहले उम्रा के अहकाम नहीं सीखे, तो वो मीकात के बजाय मीकात से आगे जाकर इहराम बांधता है और उसका उम्रा नहीं होता। हज करने वाला हज के अरकान में से कोई रुकन छोड़ देता है, उसका हज नहीं होता। मेरे भाई, यही वजह है कि आज मुसलमान इतने तबाह हैं और परेशान हाल हैं और इनके अंदर गुमराहियों का सिलसिला जारी है। और यही वजह है कि जब वो अल्लाह के इल्म से दूर हो गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से दूर हो गए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतों से दूर हो गए। नतीजे के तौर पर उन्हें न तो कोई रास्ता मिल रहा है, लोग कहते हैं कि उलमा खराब हैं,
ये कहना उनका 100% गलत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उलमा बंदे ही ये सबसे अफजल हैं इस रूए ज़मीन पर, लेकिन वो कौन से उलमा जो कुरान और हदीस का इल्म रखते हैं। वो उलमा शक्लन तो देखने में उनकी सूरत और शक्ल तो आलिम की नजर आती है, लेकिन अंदर से वो आलिम नहीं होते। चंद अहकाम और मसाइल को सीख करके वो अहकाम बयान करना शुरू कर देते हैं। नतीजे के तौर पर हमारे महल्ले की मस्जिद के पेशे इमाम और हमारे मदरसे में पढ़ाने वाले अलिफ बा और कुरान करीम के बुनियादी दुरूस पढ़ाने वाले हमारे बच्चों को मौलवी साहब, हमने उनको आलिम गर्दान दिया और उनको कुरान और हदीस का इल्म नहीं है, उनके अंदर गहराई नहीं है इल्म के अंदर। नतीजे के तौर पर वही लोग तावीज़ लिखते हैं, वही लोग गंडे लिखते हैं, वही लोग गैर शरई दुआओं से झाड़ फूक करते हैं, वही लोग हमारे ईमान को ख़राब कर रहे हैं। तो बजाय इसके कि ये लोग दीन को सीख करके नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे हमें लाते, बजाय इसके कि हमको नबी के रास्ते से गुमराह कर रहे हैं, वही हमारे भटका रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यक़बिदुल इल्मा यंतज़िउहु इंतिज़ाअन मिनल इबाद वलाकिन यक़बिदुल इल्मा बिक़ब्दिल उलमा। अल्लाह ताला हमारे दिलों से जी वो इल्म को इंजेक्शन के जरिए खींच नहीं लेगा, हमें हमारे दिल से इल्म को निकाल नहीं लेगा, लेकिन जब उलमाए किराम वफात पा जाएंगे तो जी इल्म भी उनके सीने में दफन हो जाएगा। नतीजे के तौर पर जब उलमा की कमी हो जाएगी तो लोग ऐसे लोगों से सवाल पूछेंगे जो आलिम नहीं होगा, फिर वो उसको जवाब देंगे, खुद भी वो आलिम गुमराह होगा, बगैर दलील के जवाब देगा और दूसरों को भी गुमराह करेगा। आज वही बात हमारे सामने नजर आ रही है। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मिन अशरातिस साअति अन युरफ़अल इल्मु, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी यह है कि इल्म खत्म हो जाएगा, इल्म उठा लिया जाएगा, इल्म हासिल करने वाले लोग, शरई इल्म हासिल करने वाले लोग कम होंगे मेरे भाई, और जहालत क्या होगी, आम हो जाएगी और लोग शराब पीना शुरू कर देंगे। अगर हम अब इस जमाने में देखें तो मुसलमानों के दरमियान से इल्म कम कर दिया गया है। मुसलमानों को अपने शरीयत का इल्म नहीं, बल्कि कलमे तौहीद के माने का पता नहीं। बहुत सारे लोग कलमे तौहीद का पता नहीं, कलमे तौहीद में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के मुतल्लबात और माने का पता नहीं है। दोस्तों, वो कौम जिसको इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ के जरिए खिताब किया गया, सबसे पहली आयत उतारी गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के नाम को लेकर पढ़िए जिसने आपको पैदा किया। वअल्लमल इंसान मा लम यअलम, इंसान को अल्लाह ताला ने वो चीजें सिखाई जो वो नहीं जानता था। आज वो कौम दर दर भटक रही है और जी अंधेरे में टामक टोइयां मार रही है, जहालत उनके अंदर आम हो चुका है, शरई इल्म से वो खाली हो गई है, यारी हो गई है। नतीजे के तौर पर इन मुसलमानों ने बिदअतों पर अमल करना शुरू किया या अमल से आरी और खाली हो गए। दोस्तों और भाइयों, अगर हमसे अगर पूछा जाए कि इस दुनिया में मुसलमानों के सबसे बड़े मसाइल क्या हैं, तो मैं ये कहूँगा कि इन मुसलमानों का इल्म से दूर हो जाना है। उन्हें पता नहीं उन्हें क्या करना चाहिए, फितने के हालात में फितने का कैसे मुकाबला करना चाहिए। आवाम को पता नहीं कि हुक्मरान के क्या हुकूक उनके ऊपर है, हुक्मरान को पता नहीं कि आवाम के क्या हुकूक हैं, बाप को पता नहीं कि बेटियों के क्या हुकूक उन पर है, बेटे को पता नहीं कि वालिदैन के क्या हुकूक हैं। नतीजे के तौर पर हर मुसलमान इस मुआशरे में जीने वाला एक दूसरे के हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है। मुसलमानों को पता नहीं कि अल्लाह के क्या हुकूक उनके ऊपर हैं। मेरे भाई, हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, वो कहते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बार गधे पर सवार था, आपके पीछे बैठा हुआ था गधे पर। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि मुआज, तुम जानते हो कि अल्लाह का हक बंदों पर क्या है? तो फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब भी दिया इसका कि हक़्क़ुल्लाह अल इबाद अन यअबुदूहु व ला युश्रिकू बिही शैआ। अल्लाह का हक बंदों पर यह है कि वो बंदे अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराएं। आज देखिए कितने मुसलमान हैं जो शिर्क की लालच में लत-पत हैं और जी उनका हाथ रगा हुआ है, उनकी जुबान रगी हुई है, वो तहजीब और सकाफत से दूर हैं। मुसलमानों को चाहिए कि मुसलमान सबसे पहले कुरान का इल्म हासिल करें, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म हासिल करें। नतीजे के तौर पर ये नमाज पढ़ेंगे तो अच्छी नमाज पढ़ेंगे, ये हज करेंगे तो अरकान जो वाजिबात और शुरूत के साथ पढ़ेंगे, ये रोज़ा रखेंगे तो अच्छा रोज़ा रखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम उम्मत इस्लामिया को ज़ेवर इल्म व अमल से आरास्ता कर दे और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान करीम को पढ़ने की और पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। वक़द इंतहा अद-दर्सुर राबि' वल 20। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।